सभापति महोदय इनको रोकिए वरना मुश्किल हो जाएगा। हमें मालूम है ये आपके पुरखे अंग्रेजों के गुलाम। प्लीज एड्रेस द चेयर, एड्रेस द चेयर। हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन में आपका समय जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने संसद में बोलते हुए न केवल भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया बल्कि राष्ट्र स्वयंसेवक संघ पर भी तीखा प्रहार किया है। मुद्दा वंदे मातरम से जुड़ा है। संसद में वंदे मातरम पर बोलते हुए सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत में सुजलाम सुफलाम यह दो शब्द हैं जो सही नहीं है। इसके अलावा सांसद रामजीलाल सुमन ने साफ तौर पर कहा कि यह वह लोग हैं जो देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, देश को हिंदू और मुसलमानों के बीच में बांटना चाहते हैं। क्या देश बंटवारे के लिए अकेला जिन्ना जिम्मेदार है? 52 साल में कभी इन लोगों में को देश के तिरंगे की याद नहीं आई, हमेशा भगवा ही नजर आया। यह लोग तो ना तो राष्ट्र प्रेम जानते हैं ना सद्भाव जानते हैं। संसद में बोलते हुए राज्यसभा सांसद अपना आपा खो बैठे। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने यहाँ तक कह दिया कि इनके पुरखे अंग्रेजों के गुलाम थे, इनके पुरखे राष्ट्रीय आंदोलन में गद्दारी कर रहे थे। 150वीं जयंती पर सरदार पटेल का क्या मतलब है? पूरे उत्तर प्रदेश में सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। सरदार पटेल से तुम्हारा क्या मतलब, जबकि आरएसएस पे बैन सरदार पटेल ने ही लगाया था। सांसद रामजीलाल सुमन के इस बयान के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। महोदय, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में तय ये हो जाना चाहिए कि गांधी का विचार, सुभाष का विचार, नेहरू का विचार, लोहिया और विचार, जयप्रकाश जी का विचार, ये विचार ठीक था, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विचार, सावरकर का विचार, गोलवलकर का विचार, और नए अवतार पैदा हो गए नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनका विचार ठीक है। सभापति महोदय, देश को तोड़ने वाले लोग हैं, नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं, इनका सामाजिक सद्भाव से कोई रिश्ता नहीं है। सभापति महोदय, ऑनरेबल मेंबर एड्रेस द चेयर। जानबूझ करके देश के वातावरण को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सभापति महोदय, सभापति महोदय, मैं इनसे ये जानना चाहूंगा, सभापति महोदय, यह हर चीज की परिभाषा अपने संविधानुसार कर लेते हैं। मुसलमानों के नाम से बुखार आ जाता है। आपको जानकारी है कि आजादी से पहले इस देश में जो विधानसभाओं के चुनाव हुए थे उनमें 3 प्रांत थे, बंगाल, सिंध, उत्तर पश्चिम प्रांत। और आपने उस समय ये आरएसएस तो था नहीं, 1925 में आरएसएस बना। प्लीज एड्रेस द चेयर। हिंदू महासभा थी सभापति महोदय, मुस्लिम लीग ने हिंदू महासभा के साथ मिलकर के सरकार बनाई। और सभापति महोदय, बंगाल की जिस सरकार के मुख्यमंत्री ए.के. फजलुल हक थे उसमें इनके सम्मानित नेता श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी उप मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। ये किस मुंह से कह सकते हैं? सभापति महोदय, इनको रोकिए वरना मुश्किल हो जाएगा। प्लीज यू एड्रेस द चेयर, यू एड्रेस द चेयर। सभापति महोदय, हमें मालूम है ये आपके पुरखे अंग्रेजों के गुलाम। प्लीज एड्रेस द चेयर, एड्रेस द चेयर। हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन में गद्दारी कर रहे थे। आपका समय जा रहा है। एड्रेस द चेयर, एड्रेस द सभापति महोदय, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सेना बनाई तो इन लोगों ने मना किया कि उस फौज में भर्ती न हो। तो जहां तक इनका सवाल है सभापति महोदय, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के संविधान में इनकी कोई आस्था नहीं। जब संविधान बन रहा था सभापति महोदय, तो इनके लोग फरमा रहे थे कि देश में जो मनु जी का संविधान विद्यमान है तो किसी और संविधान की आवश्यकता नहीं। इसी रामलीला के मैदान में जब डॉक्टर अम्बेडकर जिंदा थे तो उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला जलाया। सभापति महोदय, ये हालत है। सही मानो सभापति महोदय, 53 साल तक इन्होंने राष्ट्रीय झंडा नहीं लगाया। ये नागपुर में भगवा झंडा लगाते थे। और सभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 3 नौजवानों ने नागपुर में भगवा झंडा की जगह 2001 में राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया था। तो आरएसएस के लोगों ने उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया। 2001 में जो मुकदमा पंजीकृत हुआ वो 2013 में जाकर के खत्म हुआ। झंडे से इनका कोई लगाव नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन में कोई इनका मतलब नहीं, संविधान को ये मानते नहीं है। सभापति महोदय, ये कुल मिलाकर के जाति और मजहब के नाम पर इस देश को तोड़ने के अलावा दूसरा काम नहीं जानते। यही इनका